टैली प्राइम के सेकेंड क्लास में आज हम आपको मोर एक्शंस एंड अल्टर ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। मोर एक्शन बटन के अंदर ऑप्शन की बात करें तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल ऑप्शन में से जो चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अल्टर, रिपेयर, री इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, ये चारों ऑप्शन आपको जब आप टैली प्राइम सेटअप को सेकेंड टाइम रन करेंगे या इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त आपको मोर एक्शंस के अंदर ये चार ऑप्शन अतिरिक्त के तौर पर दिखेगा। बाद बाकी ये जो दो ऑप्शन है, इंस्टॉल न्यू और सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, ये तो आपको फर्स्ट टाइम भी जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते तो फर्स्ट टाइम भी आपको देखने को ये मिलता है। तो आज हम ये टोटल जितने भी ऑप्शन है, ये टोटल ऑप्शन पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू का। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसे समझेंगे तो आप शायद बेहतर तरीके से इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो लाइसेंस है और दो लाइसेंस को हम दो अलग अलग कंप्यूटर में ना रख के हम चाहते हैं कि एक ही कंप्यूटर में दोनों लाइसेंस को मैनेज करें। तो दो लाइसेंस को मैनेज करने के लिए एक ही कंप्यूटर के अंदर हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब दो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक अलग अलग पाथ पे, एक अलग डेस्टिनेशन पे। तो कहने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जब आप रन करते हैं तो आपके सामने तीन बटन इस तरह से दिखता है, जिसमें कि एक बटन इंस्टॉल का भी रहता है। आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके आप मतलब कि इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन सेकेंड फिर हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की। तो फिर क्या करेंगे, तो सेकेंड टाइम जब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उस वक्त इंस्टॉल का ऑप्शन ना दिख के हमें अल्टर का ऑप्शन दिखता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन लाना होगा, तो फिर करेंगे क्या। तो कहने का मतलब है, तो उस कंडीशन में आपको मोर एक्शंस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप मोर एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे इंस्टॉल न्यू का रहता है कि नए तरीके से अगर आपको सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करना है एक अलग पाथ पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर लेंगे और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन पाथ को चूज कर लेना। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ आ ही जाता है, लेकिन आप अपने तरीके से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और अपने हिसाब से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस ऑप्शन का यूज आप शायद समझ ही गए होंगे। सेकेंड है सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव का। अब ये ऑप्शन इस ऑप्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस ऑप्शन को पहले समझना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अल्टर का है। अब कहने का मतलब इस अल्टर ऑप्शन का यूज हम कहाँ करेंगे, तो सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन में जब आप कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उस वक्त आपको अल्टर ऑप्शन का चूज करना पड़ता है। अब ये सब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बाद बाकी यहाँ पे देखेंगे एक है ऑप्शन रिपेयर का। अब ये रिपेयर ऑप्शन का यूज हम कहाँ करेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर का कुछ फाइल मिस हो जाता है या फाइल करप्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर ओपन होने में, खुलने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ओपन ठीक से हो नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में हमें रिक्रिएट करने के लिए, जो मिसिंग फाइल है उसे लाने के लिए, या जो करप्ट फाइल है उसे दोबारा रिक्रिएट करने के लिए हमें रिपेयर ऑप्शन पे मतलब कि सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना होता है, रिपेयर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे है री इंस्टॉल का। अगर आप सॉफ्टवेयर को चाहते हैं कि सेम डेस्टिनेशन सेम पाथ पे ये दोबारा इंस्टॉल हो जाए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन है अनइंस्टॉल का। अनइंस्टॉल का मतलब है यहाँ पे कि आप अपने कंप्यूटर से अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को हटा दे, रिमूव कर दे, तो आपको अनइंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको और भी तरीका है, वो हम तरीका बताएंगे आपको। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव। अब इसका क्या यूज है, तो कहने का मतलब मान लीजिए कि इस कंप्यूटर के अंदर टोटल दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं जो कि अलग अलग पाथ पे, अलग अलग डेस्टिनेशन पे है। अब यहाँ पे जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मान लेते हैं अल्टर या रिपेयर, री इंस्टॉल करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको तो बताना पड़ेगा कि किस पाथ के सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है, रिपेयर करना है, री इंस्टॉल करना है, किस पाथ के सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे तो दो सॉफ्टवेयर है अलग अलग पाथ पे, तो पाथ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आप जब अल्टर करेंगे तो अल्टर करने वक्त आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि किस पाथ का, कौन सा सॉफ्टवेयर को अल्टर करना चाहते हैं। तो उस वक्त आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव का यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। इसको एक प्रैक्टिकली जब हम आपको बताएंगे अभी तो आपको शायद और भी बेहतर ये चीज़ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखे हैं, जो फर्स्ट वीडियो में शायद आपको देखे ही होंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैली प्राइम एडिट लॉग का शॉर्टकट, है ना। अब इसका एक बार पाथ हम दिखा देते हैं कि इसको जो जहाँ पे हम इंस्टॉल किए थे उस जगह को हम एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक किए, ठीक है, सी ड्राइव में क्लिक किया और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ था हम उसी पाथ पे इसको इंस्टॉल किए थे, प्रोग्राम फाइल्स। और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा टैली प्राइम एडिट लॉग का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सेटअप दिख रहा होगा, यही वो सेटअप है कंप्लीट जो कि यहाँ पे हम स्टोर किए थे। कहने का मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम पहले करते क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को और भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पता ही है कि हमें क्या करना होगा, एक सेटअप को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि ऑलरेडी हम सेटअप को तो डाउनलोड कर ही रखे हैं, हम एक बार इसे दोबारा रन कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 3 बटन यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल का बटन ना दिख के यहाँ पे आपको अल्टर का बटन दिख रहा होगा, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं एक और सॉफ्टवेयर एक अलग डेस्टिनेशन एक अलग पाथ पे ये स्टोर हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो आपको सिंपली यहाँ पे मोर एक्शंस पे क्लिक करना होगा। जैसे मोर एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अल्टर का ऑप्शन आ रहा था वो हट के अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। और इसमें आप एप्लीकेशन पाथ को भी देख सकते हैं कि उसमें जो फोल्डर का नाम था टैली प्राइम एडिट लॉग था सिर्फ, इसमें आपको 1 दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, है ना। आप चाहे तो इस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें पाथ मिला है उसी पाथ पे इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल बटन पे जैसे क्लिक किए तो ये कुछ सेकेंडों का प्रोसेस है, आपको तो पता ही है। ये क्विक इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ से चाहे तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक शॉर्टकट और भी क्रिएट हो चुका है। टोटल आपको 2 शॉर्टकट आपको दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसके पाथ को हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे हम यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हम डाउनलोड के सी ड्राइव के अंदर जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स पे जाके आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 फोल्डर दिख रहा होगा। पहले जो फोल्डर क्रिएट हुआ था टैली प्राइम एडिट लॉग के नाम से, अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टैली प्राइम एडिट लॉग 1 के नाम से, यानी कि टोटल 2 फोल्डर दिख रहा है, यानी कि 2 अलग अलग पाथ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब कहने का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में किसी दो सॉफ्टवेयर में से मान लीजिए किसी एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ चुका है। मान लीजिए फाइल कुछ मिस हो गया या करप्ट हो गया, जो कि खुलने में ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेंगे आप उसके लिए? तो उसके लिए बस सिंपल सा कि आपको उसको क्या करना है, या तो रीइंस्टॉल कर लेना है या उसे रिपेयर कर लेना है ना। तो उसके लिए फिर से आपको सेटअप को रन करना होगा। तो सेटअप को रन करने के लिए फिर आपको सेटअप डाउनलोड करना होगा, या तो पहले से है तो उसी को आप रन कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक बार सेटअप को फिर से रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन और यहाँ पे पाथ, ये आपसे कह रहा है कि किस पाथ के किस एप्लीकेशन को आपको अल्टर करना है, यानी कि मॉडिफाई करना है। तो अब आपको ये पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस पाथ के सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना है, या उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, रीइंस्टॉल करना है। तो जो भी कुछ करना है आपको उस पाथ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ यहाँ पे दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि ये पाथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखता तो आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव का यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको ड्राइव को चूज करना होगा। जैसे हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और इसका पाथ तो हमें पता है कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे जो दिख रहा होगा टैली प्राइम एडिट लॉग और टैली प्राइम एडिट लॉग 1, है ना। अब जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी पाथ के एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उस पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा।
अब ये पाथ जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अल्टर, मोर एक्शंस और कॉन्फ़िगर, ये तीनों बटन फिर से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे हम अभी अल्टर पे क्लिक करते तो ये साफ कर देगा कि नो चेंजेस वर फाउंड टू अल्टर, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक किए, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट है, इसको हम यहाँ से नो कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे नो कर दिए। नो करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम अल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ से, है ना, ये यहाँ से जो शॉर्टकट था वो रिमूव हो चुका है। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से एक बार इसे रन करना पड़ेगा, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ से फिर से एक बार हम पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पाथ के सॉफ्टवेयर को हमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो फिर से हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे जो नो किए हैं इसको आप चाहे तो यस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मोर एक्शन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। अब आप यहाँ पे जैसे कि अल्टर के बारे में आप समझ ही गए कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पे रिपेयर का। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि रिक्रिएट करप्ट और मिसिंग फाइल। जब फाइल मिस हो जाता है या मान लीजिए करप्ट हो जाता है तो उसे दोबारा रिक्रिएट करने के लिए आपको रिपेयर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मान लीजिए रिपेयर नहीं करके आप चाहते हैं कि री इंस्टॉल कर लें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, री इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अनइंस्टॉल का, तो अनइंस्टॉल के बारे में अभी हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रिपेयर कर लेते हैं इसको। रिपेयर या री इंस्टॉल जो भी आपको करना है आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे रिपेयर कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपेयर का। अगर री इंस्टॉल पे क्लिक करते तो यहाँ पे बटन री इंस्टॉल का दिखता। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिपेयर कर लेते हैं इसको। जैसे रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिपेयरिंग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये कुछ सेकेंडों का प्रोसेस है, ये क्विक रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार हम सेटअप को रन कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट करना होगा। पाथ को हम यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर से आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अब मोर एक्शन पे क्लिक करते हैं। मोर एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एक लास्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है कि अनइंस्टॉल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम से सॉफ्टवेयर को रिमूव करते तो आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, है ना। क्लिक करने के बाद आपको अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और इस पाथ का जो एप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यस कर देना है। आप जैसे यस करेंगे ये कुछ सेकेंडों में ये प्रोग्राम जो है ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ तक तो आप इस चीज़ को समझ ही चुके हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए और भी एक ऑप्शन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे जाके आपको सर्च करना है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल पैनल आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्मॉल आइकन व्यू बाय कैटेगरी वाइज दिखता है। यहाँ पे आपको लार्ज या स्मॉल आइकन में कन्वर्ट कर देना है। आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फिर से आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसे यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक और शॉर्टकट यहाँ जो दिख रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जितना भी ऑप्शन है ये सब ऑप्शन बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहे तो वीडियो को दोबारा अगर आप देखेंगे तो शायद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।